चलिए साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद सर और आप सभी लोग को गोविंद सर ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो ये चीज़ जान लीजिए कि बीएलओ अगर आपके पास बीएलओ कैसा फॉर्म स्वीकार करेगा, किस प्रकार का फॉर्म जो है बीएलओ को स्वीकार करना है। तो देखिए, अगर फॉर्म पे आपके जो है ना केवल सिग्नेचर हो, केवल नाम और सिग्नेचर भरा हो ना, तो फॉर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा बीएलओ को। अभी भी आज का जो 29 तारीख है और कल 30 है और फिर 31 आपका, तो मान के चलिए कि अभी भी आपके पास समय है। और जो हर पार्टी के जो बीएलए हैं लोग, आज 29 नवंबर है और ये जानकारी, देखिए इतनी बात जानकारी कोई बड़ा नेता भी या कोई नहीं बोला है। और बीएलए को जो फॉर्म जो है, अगर फॉर्म आप ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे फॉर्म, उसको अगर बीएलए को आप फॉर्म जो है, भाई साहब आप लोग से बहुत निवेदन है कि युवा साथी जो है, अगर केवल नाम लिखे हैं और सिग्नेचर किए हैं तो वो बीएलओ फॉर्म लेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बीएलओ बिना फोटो का कह रहा है कि नया फोटो नहीं देंगे तो फॉर्म नहीं भरेंगे, तो भाई उसके ऊपर 1950 पे उसको कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये जानकारी अब निकल के आई है कि अगर आंशिक जानकारी वाले फॉर्म को भी स्वीकार करना है, फोटो अगर उपलब्ध ना हो तो भी फॉर्म बीएलओ स्वीकार करेगा, माता का नाम न भरा हो तो भी फॉर्म स्वीकार करेगा, एकदम अनिवार्य है। बीएलओ के एकदम से फॉर्म जो है स्वीकार करना एकदम अनिवार्य है। आपके पास चाहे तो फोटो नहीं भी लगा हो, अगर बीएलओ निर्वाचन विभाग का जो ईसीआई का जो आपको मिला है एसआईआर के लिए, घर पे आपको फॉर्म मिला है वोट डालने के लिए, तो बीएलओ को अपूर्ण फॉर्म को अस्वीकार करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म में केवल नाम, हस्ताक्षर और न्यूनतम आवश्यकताएं विवरण होने पर भी इसे स्वीकार करना चाहिए। फॉर्म स्वीकार हो जाने के बाद आवेदन का नाम एसआईआर में दर्ज हो जाएगा, लेकिन अपूर्ण विवरण के कारण क्लेम प्रक्रिया के माध्यम से विशेष विवरण भरना आवश्यक होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आपके पास एसआईआर में अगर आपके मायके का या कहीं का भी अगर फॉर्म नहीं है तो आप बीएलओ से एकदम जाइए और कहिए कि मायके में हमारे डिटेल नहीं मिल रहा है, मैं डिटेल बाद में दे दूंगा क्लेम में, अभी आप एसआईआर का फॉर्म लीजिए, तो एकदम फॉर्म लेगा। तो सबसे बड़ी बात इस वीडियो में है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, नहीं करिए तो थोड़ा सा देखिए कि बीएलओ अगर आपके पास, देखिए तो सबसे पहले चलिए इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या बीएलओ के पास अगर आपके पास फोटो नहीं हो तो जी बिल्कुल भी बीएलओ जो है आपको मना नहीं कर सकता है। और बीएलओ को अपूर्ण फॉर्म भी स्वीकार करना पड़ेगा। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आइए हम लोग कुछ नियम है उसके बारे उसको नियम को पढ़ देते हैं। अपूर्ण फॉर्म फॉर्म स्वीकार करना आवश्यक है। बीएलओ का यह अधिकार नहीं है कि वह फोटो, माइक या मोबाइल नंबर या अन्य विवरण के अभाव में फॉर्म को पूर्ण तरह से अस्वीकार कर दे। बिल्कुल भी नहीं है, वो फॉर्म भरेगा। और अभी भी समय है, जो गांव में आप लोग जाइए और बीएलए जो है बूथ लेवल जो एजेंट है हर पार्टी के, चाहे भाजपा के हैं या सपा के हैं या किसी भी आप भावी आप उम्मीदवार हैं या कुछ भी है, भाई कई प्रधान तो मैंने देखा है वो गांव के जो क्या बोलते हैं वो सफाई कर्मी को बोल दे रहे हैं कि जाओ गांव को घर 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 कह दो, तो भैया मुंह से कह देने और कहने में ना बहुत अंतर हो रहा है। मैंने गांव में गया, फिर एक जगह गया तो पता लगा उनका फॉर्म घर पे रखा है, तो मैंने उनसे बोला कि भैया आप फॉर्म, उनको बोला और कहा कि आज ही ले जाके दे दीजिए फॉर्म। तो गरीब महिलाएं है ना, एक तरह से बताइए, गरीब महिलाओं को वोटर लिस्ट में नाम था तो थोड़ा सा कोई पूछता भी है, ग्राम प्रधान या जो भी है वोट लेने के लिए उनके घर जाता है। इस प्रकार तो गरीबों का अगर फॉर्म नहीं जाएगा भाई साहब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उनको तो कोई पूछेगा ही नहीं, है ना, कोई वोट ही नहीं रहेगा उनका, तो कोई क्यों जाएगा। हम भी या कोई भी भावी जो प्रधान है, भावी बीडीसी है, भावी जिला पंचायत है, भावी एमएलए है, भावी सांसद है, भावी कोई भी है, भाई सभासद है, भावी जो है अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के लिए लड़ रहा है चुनाव, चेयरमैन पद के लिए, वो भी नहीं जाएगा। तो अपूर्ण, देखिए बीएलओ को यह अधिकार नहीं है कि वह फोटो और माइक, मोबाइल नंबर या अन्य विवरण के अभाव में फॉर्म को पूरी तरह स्वीकार कर दे। यदि आवेदक केवल अपना नाम, हस्ताक्षर, न्यूनतम आवश्यक विवरण बाहर फॉर्म देता है तो बीएलओ को यह फॉर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर फॉर्म के पास आपको केवल फोटो है और बाकी विवरण नहीं है तो भी ले जाके जमा करिए। बीएलओ एकदम फॉर्म लेगा, नहीं कर रहा तो उसको 1950 पे कंप्लेन करिए और एकदम लेगा ही लेगा ना, उसकी नौकरी है ना। फॉर्म की स्वीकृति आगे की प्रक्रिया, अपूर्ण जो फॉर्म होगा, अगर मान लिया आपने ले जाके जमा कर दिया तो बीएलओ को फॉर्म स्वीकार करना होगा। आवेदन का नाम एसआईआर सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन रजिस्ट्रेशन में दर्ज करना होगा। अपूर्ण डेटा के कारण जो है ऐसा फॉर्म क्लेम के रूप में चिन्हित हो जाएगा। क्लेम प्रक्रिया में अपूर्ण विवरण, फोटो, मोबाइल नंबर को पूरा करने के लिए बाद में क्लेम फॉर्म भरना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। 9 तारीख से आपको जो है 9 दिसंबर से आपको फिर ये क्लेम का होगा। क्लेम में उसमें फोटो और मोबाइल नंबर जो नहीं जुड़ा है वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। को पूरा करने के लिए बाद में क्लेम फॉर्म भरना होगा। क्लेम प्रक्रिया, अपूर्ण फॉर्म के कारण आवेदन का नाम एसआईआर में दर्ज हो जाएगा, लेकिन फोटो जो है पहचान पत्र जारी करने के लिए आवश्यक विवरणों के बाद में पूरा करना होगा। इसके लिए आवेदक को क्लेम फॉर्म भरना होगा जिसमें लंबित विवरण जैसे फोटो, मोबाइल नंबर आदि को दर्ज किया जा सके। क्लेम फॉर्म भरने के बाद ही आवेदक को वोटर आईडी कार्ड जारी होगा। और बीएलओ के लिए सुझाव है क्या करना चाहिए। अपूर्ण बीएलओ जो है उनको दिया गया है ऐसा कि अपूर्ण फॉर्म स्वीकार कर निर्वाचन नियमों के अनुसार फॉर्म को आधारभूत विवरण होने पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक को स्पष्ट करे फॉर्म स्वीकार होने के बाद भी विवरण पूर्ण न होने पर क्लेम प्रक्रिया के माध्यम से विवरण भरना होगा। क्लेम फॉर्म की जानकारी दे, आवेदक को बताए कि अपूर्ण विवरण को पूरा करने के लिए बाद में क्लेम फॉर्म भरना ही आवश्यक है। तो निष्कर्ष ये है कि बीएलओ को अपूर्ण फॉर्म को, जो भी अपूर्ण फॉर्म है उसको भरना अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। यानी वो फॉर्म लेंगे ही लेंगे और एसआईआर के लिए भरेंगे। फॉर्म में केवल नाम हस्ताक्षर भी अगर होगा तो भी चलेगा। न्यूनतम आवश्यक विवरण होने पर भी इसे स्वीकार करना चाहिए। फॉर्म स्वीकार हो जाने के बाद आवेदक का नाम एसआईआर में दर्ज हो जाएगा, लेकिन अपूर्ण विवरण के कारण क्लेम प्रक्रिया के माध्यम से शेष विवरण भरना आवश्यक होगा। इसलिए बीएलओ को सभी आवेदन फॉर्म, चाहे वो अपूर्ण ही क्यों ना हो, स्वीकार करने चाहिए और आवेदक को क्लेम प्रक्रिया में बाद में विस्तार से बताना चाहिए। तो एसआईआर जो फॉर्म है वो बूथ लेवल ऑफिसर जो है, बीएलओ जो है बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा फॉर्म स्वीकार करने के संबंध में ये सारी जानकारियां है कि आंशिक जानकारी वाले फॉर्म को भी जो है स्वीकार करना चाहिए। बीएलओ को केवल नाम और सिग्नेचर अगर फॉर्म पे आप कर दिया है तो भी वो स्वीकार करेगा। फोटो उपलब्ध ना हो तो भी वो स्वीकार करेगा। माता का नाम न भरा हो तो भी वो स्वीकार करेगा। मुख्य नियम, बीएलओ को सभी फॉर्म स्वीकार करने हैं, चाहे वो पूर्ण हो या अपूर्ण हो। अपूर्ण फॉर्म को अस्वीकार करने का कोई अधिकार बीएलओ को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो फॉर्म आपका जमा करेगा। अपूर्ण जानकारी वाले फॉर्म को स्वीकार हो जाएंगे और मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, नाम दर्ज हो जाएगा। अपूर्ण फॉर्म के बाद क्या करना होगा, उसके बाद जो 9 तारीख से प्रक्रिया में विवरण, नाम दर्ज होना। अपूर्ण फॉर्म के बाद मतदाता सूची में हो जाता है। क्लेम की आवश्यकता, अपूर्ण डाटा मतदाता के लिए क्लेम दाखिल कर सकता है। सुधार की प्रक्रिया में क्लेम माध्यम से नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, फोटो आदि की जानकारी इस बाद में जोड़ी या सुधारी जा सकती है। क्या करना चाहिए, तो चलिए बीएलओ अपूर्ण फॉर्म लेने से इनकार करे, निम्नलिखित कार्रवाई करो। बीएलओ को स्पष्ट रूप से बताया कि सभी फॉर्म स्वीकार करना अनिवार्य है। अगर बीएलओ आपको फॉर्म नहीं लेता है भाई साहब, तो आप लोग बीएलओ को एकदम स्पष्ट रूप से कहे भैया आपको अपूर्ण फॉर्म भी लेना अनिवार्य है। क्योंकि मैं अपने गांव में एक बार बीएलओ के साथ था, तो उन्होंने बोला, उनके साथ एक आदमी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप नया फोटो लाइए। तो हमने कहा अरे फोटो पैसा नहीं है, आप ले लीजिए, अभी नहीं है तत्काल में। तो कह रहे नहीं, लेके आइए तभी होगा। तो भाई ऐसा कुछ विवरण नहीं है ना। बीएलओ को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सभी फॉर्म स्वीकार करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लेख करें। यदि फिर भी इनकार करे तो निम्नलिखित को सूचना दे। प्रथम स्तर जो अधिकारी को शिकायत करने का क्रम है। प्रथम स्तर पे संबंधित प्रोजाइडिंग अधिकारी जो है उसको आप कर सकते हैं। द्वितीय स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी को, तृतीय स्तर पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को, चतुर्थ स्तर पर जिला निर्वाचन जिले पे आपके हैं उनको जाके करना पड़े। तो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक का इस वीडियो का ये रहा कि सभी फॉर्म स्वीकार करना अनिवार्य है, चाहे फॉर्म में पूरी जानकारी हो या ना हो। ये एक विज्ञप्ति जारी है, बाकी पूरी जो जानकारी आप बीएलओ से ले लेंगे, अपने बीएलओ बताएंगे, यही वीडियो के माध्यम से नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये आपका हक है
बीएलओ को फॉर्म लेना ही पड़ेगा। अपूर्ण जानकारी के बाद में पूरी की जा सकती है। अपूर्ण जानकारी जो होगी, हो सकता है किसी के माता पिता का या फॉर्म ना मिल रहा हो, तो भाई कोई बात नहीं है। क्लेम फॉर्म 7 के माध्यम से 9 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में क्लेम फॉर्म होगा, उसमें आपको भरना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा। क्लेम फॉर्म 7 के माध्यम से किसी भी समय आवश्यक जानकारी जोड़ी जाए, सुधारी जा सकती है। नाम दर्ज होना सुनिश्चित। अपूर्ण फॉर्म के बाद भी मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए आप लोग क्या करिए, अगर आपके मायके के पास से कोई चीज नहीं जा पा रहा है, तो आप लोग अपूर्ण फॉर्म को भी आप लोग भरिए, बीएलओ को दीजिए। कई फोटो की जरूरत नहीं है ना, बाद में। लेकिन उसको क्लेम जो समय अभी आपको मिल रहा है 9 दिसंबर से 9 जनवरी, उसके बीच में आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। तो क्लेम फॉर्म 7 के माध्यम उसमें भरेंगे आप लोग। किसी भी आप जो है कि कंप्यूटर वाले दुकान से भी जाके ऑनलाइन जो करते हैं, वो लोग भी कर देंगे, आपका डाटा अपलोड कर देंगे। तो आप लोग घर पे जो है, बीएलओ आपको फॉर्म नहीं दे रहा है, आपके मायके या नैहर का या ससुराल का डिटेल नहीं मिल रहा है ससुराल में, तो भाई साहब आप लोग ये काम करिए जरूर। अभी भी समय है, आप कुछ मत करिए, आप सीधा वो फॉर्म लीजिए, अपना नाम लिखिए और एक सिग्नेचर नीचे करिए, बीएलओ को एकदम दीजिए, बोलिए कि एकदम नहीं है ना। उसका 1950 पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो लेगा ना। लेकिन वो बताया नहीं है, घर घर 3 राउंड तो घूम गया है, लेकिन बीएलओ ने बताया नहीं है कि भाई फोटो नहीं रहेगा, आपका वर्तमान फोटो नहीं रहेगा तो भी वो एसआईआर का फॉर्म लेगा। अगर नहीं लेता है तो ये गलत बात है ना। इसलिए मैंने आनंद फानंद में जैसे मुझे बात को पता चली है, और तो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो बीएलओ के पास अगर कोई घर का कोई सदस्य नहीं है, तो कोई एक भी आदमी सबका फॉर्म पे सिग्नेचर करके बेटी लिख देगा, बेटा है तो बेटा लिख देगा, है ना। जैसे पवन बेटा, ठीक है, कोई भी सुमन मान लो नाम है तो बेटी, ऐसे करके आप फॉर्म पे नीचे लिख के फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। फोटो नहीं है तो भी जमा करिए, सब लोग बिटोर लीजिए गोटे एक बार, है ना। जितनी महिलाओं को, खास तौर पे जिन महिलाओं का जो अभी 20-22 हुए, उनके ससुराल में आए, तो उनके लिए समस्या हो रही है कि भाई फॉर्म हम लेके आए, तो भैया ये सब ध्यान रखा करिए, आप लोग फॉर्म जमा कर दीजिए, है ना। अभी आज 29 तारीख है, कल 30-31 और 4 दिन और मिल रहे हैं, तो 4-2-6 दिन मिल रहे हैं अभी भी। तो ये वीडियो को आप लोग शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा, या अपनी जानकारी जो है अपने वीडियो बना लीजिए, या जैसे भी है आप लोग उसको देना शुरू करिए। तो सभी लास्ट के महत्वपूर्ण बिंदु ये है, लास्ट में इस वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे। सभी फॉर्म स्वीकार करने अनिवार्य है बीएलओ को। बीएलओ नहीं लेता है तो आप लोग क्लेम कर दिए 1950 पर, यानी 1950 पे। चाहे फॉर्म की पूरी जानकारी हो या ना हो, बीएलओ को फॉर्म लेना पड़ेगा। अपूर्ण जानकारी बाद में पूरी जानकारी जा सकती है। क्लेम फॉर्म 7 के माध्यम से किसी भी समय आवश्यक जानकारी जोड़ी या सुधारी जा सकती है। नाम दर्ज होगा सुनिश्चित होगा। अपूर्ण फॉर्म के बाद भी मतदाता सूची में नाम आपका जो होगा दर्ज हो जाता है। इसलिए निष्कर्ष ये है, पूरा ओवरऑल इस वीडियो का मतलब यही है कि बीएलओ को सभी फॉर्म स्वीकार करने ही होंगे, चाहे वे फॉर्म भरे हो, पूर्ण हो या अपूर्ण है। हाँ, घर के किसी एक सदस्य का अगर सिग्नेचर भी हो जाता है, फोटो ना हो, तो भी उसको फॉर्म लेना है। अपूर्ण फॉर्म को अस्वीकार करने का कोई अधिकार बीएलओ को नहीं है। यदि कोई बीएलओ जो है चुनाव आयोग के, जो आपके घर में अधिकारी जा रहा है, आपके गांव में जा रहा है, गली मोहल्ले कस्बे में जा रहा है, यदि कोई बीएलओ अपूर्ण फॉर्म लेने से इनकार करता है, तो उसे निर्वाचन नियमों के अनुसार सभी फॉर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और लग जाइए फॉर्म। अभी भी 2 दिन है, अपने अपने गांव का वसूल लीजिए। किसी भी लड़का जो है भावी जिला पंचायत या कुछ भी लड़ रहा है, उसको फोन करिए, वो तुरंत उठा के, या बीएलओ का सभी पे ऊपर नाम दे रखा है, वो नंबर किसी को नहीं फोन करने का जरूरत है, वो बीएलओ को डायरेक्ट करिए, वो घर आके ले जाएगा, है ना। क्योंकि उसका फोन जो है ना, अगर वो उस पर ना नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उसका जो फोन है सर्विलांस पे है, ठीक है, नंबर है, उसकी सारी ऑडियो वीडियो जो है इस समय में रिकॉर्डेड हो रही है विभाग के द्वारा भी। तो आप लोग ये ध्यान रखें। चलिए, तो आप लोग बने रहिए गोविंद सर के साथ, और गोविंद सर ब्लॉग या जीबीएस लाइव में आप सभी लोग का स्वागत है। धन्यवाद सबको।